धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। वंशी विभूषित करान् नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुण बिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दर मुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्ण त्वदीयपदपङ्कजभक्तियुक्ता ये त्वां भजन्ति निखिलानपरान् निहाय ते निर्जरत्वमिह यान्ति कलेवरेण भुवः निवायुगगनाम्बुविनिर्मितेन। ॐ सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। वर्णानामर्थसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको वन्दे वाणी विनायको। ॐ व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म
तस्मै श्री गुरुवे नमः। ॐ सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। करारविन्देन पदारविन्दम् मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम् वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम् बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारी नारायण वासुदेव जिह्वे पिबस्वामृतमेतदेव गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति। गृहे गृहे गोपवधूकदम्बा सर्वे मिलित्वा समवाप्य योगम्। गृहे गृहे गोपवधूकदम्बा सर्वे मिलित्वा समवाप्य योगम्। पुण्यानि नामानि पठन्ति नित्यं गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति। विप्रेतु कामा किल गोपकन्या मुरारिपादा चित्तवृत्तवृत्तिः दध्यादिकं मोहवशात् वोचत् गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति। सुखं शयाना निलये निजेपि नामानि विष्णो प्रवदन्ति
गोपाल गोवर धननाथ विष्णु जिह्वे पिबस्वा मृतमेत देव गोविंद दामोदर माधवेति गोविंद दामोदर माधवेति गोविंद दामोदर माधवेति भज मन राधे गोविंदा भज मन राधे गोविंदा भज मन राधे गोविंदा भज मन राधे गोविंदा 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 भज मन राधे गोविंदा भज मन राधे गोविंदा भज मन राधे गोविंदा भज मन राधे गोविंदा 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 भज मन राधे गोविंदा भज मन राधे गोविंदा 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 भज मन राधे गोविंदा भज मन राधे गोविंदा बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। बोलिए परम पूज्य गुरुदेव की जय। बोलिए वंदनिया माता जी की जय। बोलिए भागवत महापुराण की जय। आज के आनंद की जय हो। धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो। सत्य सनातन धर्म की जय हो। बाबा विश्वनाथ की जय हो। गंगा मैया की जय हो। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। वंदे भगवतीं देवीं श्रीरामं च जगद्गुरुं पादपद्मे तयोः श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। परम पूज्य गुरुदेव एवं स्नेह सलीला परम वंदनीय माता जी के
दिव्य संरक्षण में इस 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ के आज के द्वितीय सत्र में आप सभी सत्संग प्रेमी भाई बहन का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन है। आइए भावपूर्वक आज के सत्र, आज की चर्चा का शुभारंभ करें। बहुत ही विषम परिस्थिति में हम सभी आज के सत्र का शुभारंभ कर रहे हैं। व्यक्ति अपने अनुसार अपनी योजनाएं बनाता है, पर वास्तव में होता वही है जो परमात्मा की इच्छा होती है। भगवान की इच्छा के अनुसार बनाई गई योजनाएं निस्संदेह सफल होती हैं, संपन्न होती हैं। जब कभी भी हम सबके जीवन में कोई विषम परिस्थिति आवे तो उस विषम परिस्थिति में और भी अधिक सकारात्मक होने की आवश्यकता है, और भी अधिक उत्साह, और भी अधिक उमंग के साथ अपने आप को भगवान के काम में लगाने की आवश्यकता है। भगवान की ऐसी योजना रही होगी कि आज की जो कथा है, ये कथा घर के आंगन में हो, जहाँ पूजन हो रहा है, जहाँ पारायण हो रहा है। हम भी ये विचार कर रहे थे कि जिन्हें यजमान बनने का सौभाग्य मिला है, जिनके निमित्त कथा हो रही है, अभी तक उनके घर जाने का हमें ही अवसर नहीं मिला। किसी भी परिस्थिति में भगवान की कृपा का ही अनुभव करना, यही सबसे बड़ी भक्ति है। जैसे कागभूषुंडी जी को मनुष्य से काग बनना पड़ा, सो उनको भगवान ने पंख दिया, इसमें भी वो भगवान की कृपा समझते हैं। और जटायु जी के पंख कट गए, इसमें भी भगवान की वो कृपा समझते हैं। क्रिया का जो उद्देश्य है, हम सबका ध्यान उद्देश्य पर होना चाहिए, उसके स्वरूप पर, उसके परिणाम पर अगर ध्यान दिया जाए तो व्यक्ति हमेशा दुख का ही अनुभव करेगा। और अगर केवल उद्देश्य पर ध्यान दिया जाए तो उसे कभी कोई कष्ट होगा नहीं, क्योंकि उद्देश्य नित्य होता है। उद्देश्य घटता, बढ़ता, बदलता नहीं है, लेकिन परिणाम घटता है, बढ़ता है, बदलता है। कार्य का स्वरूप भी बनता है, बिगड़ता है, बदलता है। सो स्वरूप से जिसका संबंध होगा वो परेशान होगा, परिणाम से जिसका संबंध होगा वो दुखी होगा। लेकिन जो उद्देश्य पर ध्यान केंद्रित करेगा वो कभी भी न दुखी होगा न परेशान होगा। बशर्ते शर्त ये है कि उद्देश्य ऊंचा होना चाहिए, उद्देश्य महान होना चाहिए। उद्देश्य ज्ञान यज्ञ का है, सो उद्देश्य की दृष्टि से देखा जाए तो कोई भी बाधा नहीं है। जो उद्देश्य कल बाहर पंडाल में पूरा हुआ, वही उद्देश्य आज घर के आंगन में पूरा होगा। परिणाम में अंतर है। कल वहां अधिक संख्या में लोग उपस्थित थे, यहाँ केवल परिवार के ही और रिश्तेदार के ही सगे संबंधी उपस्थित हैं।
स्वरूप में भी अंतर है। वहां बड़े मंच बड़े पंडाल पर कार्यक्रम हुआ और यहाँ छोटी व्यवस्था में छोटे स्वरूप में कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। समय की दृष्टि से सुविधा बनाने में, व्यवस्था बनाने में जो थोड़ा सा विलंब हुआ, कुल मिलाकर कहने का तात्पर्य ये है कि यही भक्ति है कि हम हर परिस्थिति में उसे भगवान की इच्छा और भगवान की कृपा समझें। ऐसा अनुभव भी होता है हमारे समाज में, हम सब लोगों ने देखा होगा, सुना होगा। समाज को दिखाने के लिए व्यक्ति बाहर एक साथ दिख जाता है, पर वो साथ, वो संगठन घर के आंगन में नहीं दिखता। बाहर भीड़ मिल जाती है पर घर का आंगन सूना रहता है। हमारे पूर्वजों के जमाने में बाहर एकता हो या ना हो, पर घर के आंगन में अवश्य एकता रहती थी। आज भी है, पर ये एक बड़ा मार्मिक संदेश है, एक भाव ये मन में उभर करके आ रहा है कि जीवन उसी का सुखमय है जो घर के आंगन में एक साथ बैठते हैं। उनका जीवन आनंदमय नहीं है जो बाहर तो साथ दिखते हों पर साथ हो ना। बाहर आदमी साथ होगा ये आवश्यक नहीं है, दिखेगा ठीक है, पर घर में वो केवल दिखेगा नहीं, घर में वो साथ होगा। सो घर के आंगन में एकत्रित होकर के कथा कहानियां, ये परंपरा बहुत प्राचीन समय से रही है। और जब तक घर के आंगन में कथा कहानियां गूंजती रही, तब तक घर के आंगन में खेलने वाले बच्चे ध्रुव, प्रहलाद और अभिमन्यु बन करके उभरे। जब तक घर के आंगन में कथा कहानियां गूंजती रही, तब तक घर की बहुएं सीता सावित्री बन करके निकलती थी। जब तक घर के आंगन में कथा कहानियां गूंजती रही, तब तक घर में सास कौशल्या के जैसी हुआ करती थी। पिता, भाई, ये सब महापुरुष हुआ करते थे। इसलिए साथियों, आज ये समय की मांग है कि हम बाहर बड़े बड़े आयोजन, बड़ी बड़ी कथाएं करें या न करें, वो हमारे सामर्थ्य पर, हमारी व्यवस्था पर निर्भर है। पर एक शुरुआत, एक शुभारंभ, एक संकल्प आज इस परिस्थिति से एक प्रेरणा अवश्य ये लेनी चाहिए कि ये क्रम अब हर घर में प्रारंभ हो, कि हर घर के आंगन में, हर घर के मध्य में कोई बाहर का व्यक्ति हो अथवा ना हो, समूचे परिवार के लोग एक निश्चित निर्धारित समय एकत्रित करके इस क्रम का शुभारंभ करें और घर में कथाओं की, कहानियों की, स्वाध्याय की, सत्संग की परंपरा का शुभारंभ हो। ये हम सबको अपने अपने घरों में करना चाहिए। कदाचित आज की परिस्थिति से हो सकता है भगवान हम सबको ये समझाना चाहते हो। बाहर की कथाओं में बहुत सारी भटकाव होते हैं, लेकिन जब आंगन में कथाएं होती हैं तो वहां भटकाव नहीं होता, वहां केवल और केवल उद्देश्य की पूर्ति होती है। और बाहर लोग लोकाचार के नाते भी उपस्थित होंगे, पर यहाँ लोकाचार की, किसी भी प्रकार के फॉर्मेलिटी की आवश्यकता नहीं है। यहाँ इस आंगन में वही उपस्थित होगा जो बहुत अनन्य होगा, जो बहुत आत्मीय होगा, जो बहुत अभिन्न होगा। इससे और आत्मीयता का संवर्धन होगा, परस्पर और भी अधिक भाव बढ़ेगा और भी अधिक विकसित होगा। मुझे याद है पहले के जमाने में हम लोगों ने भी अपने बचपन में देखा है, भोजन करने से पहले बच्चे अपने दादा दादी के पास, अपने नाना नानी के पास एकत्रित होते थे। कोई उनके पांव दबाता था, कोई उनके सिर दबाता था, कोई उनके हाथ दबाता था। और जब बच्चे प्रतिस्पर्धा की भावना से
हम ज्यादा अच्छा दबाएंगे, हमारे पास ज्यादा ताकत है, हम जिस पैर को दबा रहे हैं उसमें ज्यादा आराम मिल रहा है। इस तरह की बड़ी ही मनोरंजन परिस्थिति होती थी। और फिर उन बच्चों में तालमेल बिठाने का काम वो बुजुर्ग किया करते थे। और जब वो पांव दबाते, सेवा करते, उनके पास बैठते, तो फिर वो महाभारत की, रामायण की, भागवत की कहानियां सुनाते, कथाएं सुनाते, बड़े बड़े महापुरुषों के जीवन चरित्र का गान करते। उनको सुन सुन करके बच्चे बड़े होते। और फिर जब वो बच्चे बड़े होते तो उस आंगन में कभी भी तन्हाई नहीं होती थी। उस आंगन में सदैव खुशियों की बौछार होती थी, हरियाली बनी रहती थी। जो भी बैठता था उसे आनंद का अनुभव होता था। आज समय बदल गया, और समय बदला साथियों तो रिवाज बदल गए, हमारे मूल्य बदल गए, हमारी जीवन शैली बदल गई। अब कहानियां सुनकर के, कथाओं को सुनकर के बच्चे बड़े नहीं होते हैं। अब वो मोबाइल के गाने सुनकर के बड़े होते हैं, बड़ों के ताने सुनकर के बड़े होते हैं, जमाने के नाना प्रकार के कुप्रवृत्तियों और कुपरंपराओं से ग्रसित होकर के बड़े होते हैं। सो घर का आंगन सूना रह जाता है। इसीलिए शायद अब जो नए मकान बन रहे हैं उनमें आंगन का कोई स्थान नहीं है। आप शहरों में जाकर के देखें, अब घर तो बन जाता है, मकान तो बन जाता है, कमरे बन जाते हैं, बाथरूम बन जाता है, लेकिन घर में आंगन का अभाव हो गया है। एक ऐसा स्थान जहां सब लोग एक साथ एकत्रित होकर के बैठ सके, जहां भगवान की चर्चा हो सके, जहां सत्संग हो सके। घर का बुजुर्ग कोई ऐसी सिद्धांत की, आदर्श की बातें कहे और घर के छोटे उसे ध्यान पूर्वक सुने और वैसा करने और बनने का प्रयास करें। घर के आंगन में ही महात्मा गांधी ने हरिश्चंद्र की कथा सुनी थी तो वो महात्मा गांधी बन गए। घर के आंगन में ही सुभाष चंद्र बोस ने स्वामी विवेकानंद की जीवनी सुनी थी तो वो सुभाष चंद्र बोस बन गए। घर के आंगन में ही महापुरुषों का गुणगान होता था तो हमारे बच्चे भारत रत्न बनकर के उभरते थे। आज की ये परिस्थिति, जब ये परिस्थिति बन रही थी तो हम अपने अंतर मन में ये विचार कर रहे थे, आखिर ऐसी परिस्थिति क्यों बनी होगी। भगवान को तो पता है हम सब अनुष्ठान कर रहे हैं और ये बारिश का मौसम भी नहीं है, बिन मौसम के बरसात हो रही है। तो कहीं ना कहीं विचार करने पर मन से ये आवाज उठी, अंदर से ही प्रेरणा उठी, आवश्यकता इसी की है। किसकी? कि ये कथाएं घर के आंगन में भी प्रारंभ हो जाती तो बात बन जाती। घर हमारा बिखरने से बच जाता, परिवार हमारा देवत्व से भर जाता। हम लोगों ने भी अपने जीवन की शुरुआत ऐसे ही की है। हमारे यहाँ, मैं व्यक्तिगत बताऊं, हमारे परिवार में ये नियम था कि जब हम लोग रसोई में भोजन मांगने जाते थे तो हमारे यहाँ माताजी ने, पिताजी ने एक परंपरा बनाई थी कि हम लोगों को रात का भोजन तब मिलेगा जब हम लोग अखंड ज्योति की और प्रज्ञा पुराण की कहानियां पढ़ेंगे। तो जब भोजन मांगने जाते तो पहला प्रश्न ही ये होता कि कहानी पढ़ी कि नहीं पढ़ी, और अगर कह देते नहीं पढ़ी तो फिर अखंड ज्योति लेकर के रसोई में ही जाते थे और वहां हम लोग पढ़ते थे। तो अब ये बचपना था, खोज करके वो कहानियां जो बहुत छोटी हों, ज्यादा बड़ी ना हो। अच्छा, उस समय में भोजन स्टोव पे बनता था तो स्टोव की अपनी एक आवाज होती थी। उस आवाज में हम लोग सोचते थे कि जल्दी जल्दी, धीमे धीमे, जल्दी से पढ़ लिया जाए और कह दिया जाए कि हाँ पढ़ लिया। लेकिन डांट पड़ती थी, जोर से पढ़ने के लिए आग्रह किया जाता था और धीरे धीरे पढ़ने के लिए आग्रह किया जाता था। जिन शब्दों का उच्चारण गलत होता था उन शब्दों के उच्चारण को सही कराया जाता था। और फिर रात में वही कहानियां सोने से पहले जब पिताजी लौट करके आते थे तो वो बातचीत का जब सिलसिला प्रारंभ होता था तो उनका पहला ही प्रश्न यही होता था, आज कौन सी कहानी पढ़ी, आज जो पढ़ी है वो सुनाओ।
अब वो जब तक भोजन करते तब तक हम लोग उनको अखंड ज्योति की जो कहानी पढ़ी रहते वो उनको सुनाते। ये अभ्यास ऐसा बन गया कि वो कहानियां कब अखंड ज्योति के अध्याय में बदल गई, वो अध्याय कब पूज्य गुरुदेव वंदनिया माता जी के अमृतवाणी में बदल गया, वो अमृतवाणी कब परम पूज्य गुरुदेव के अन्य साहित्यों के प्रति आकर्षित करने लगी, और वो अन्य साहित्यों के प्रति आकर्षण कब भारतीय संस्कृति की गौरव गाथा को हमारे अंतर मन में पिरोने लगा, वो भारतीय संस्कृति की गौरव गाथा कब आदर्श और सिद्धांतों को जीवन में जन्म देने लगा, कब वो भीतर का देवत्व और ब्राह्मणत्व को झकझोर करके जगाने लगा, ये क्रम समझ में तो नहीं आया। पर आज ये प्रतीत होता है कि आंगन में कही गई कथाएं, आंगन में पढ़ी गई कहानियां जो बीज रूप में प्रारंभ हुई थी, आज धीरे धीरे वो वृक्ष रूप में बनती चली जा रही है। इसलिए साथियों, ये परंपरा हर घर में प्रारंभ होनी चाहिए। जब तक ये परंपरा थी तब तक घर में कभी भी कोई विषम परिस्थिति, कभी भी किसी का चिंतन, किसी का चरित्र गिरा हुआ नहीं होता था। कितना सुंदर क्रम था कि पहले के जमाने में मनुष्य घर के आंगन में रहता था और जानवर घर के बाहर रहा करते थे। लेकिन आज जमाना बदल गया, आज मनुष्य बाहर रहता है और जानवर घर में रहते हैं। घर में कुत्ता रहेगा, घर में वो पालतू पशुओं को पाल करके रखते हैं, पर जो घर में रहने वाले हैं वो 1 बजे 2 बजे 3 बजे रात को घर के बाहर से आते हैं और उनका स्वागत घर के लोग नहीं, घर के जानवर करते हैं। गेट पर लिखा भी रहता है, सावधान घर में कुत्ते हैं। घर आदमी का, रहने वाले आदमी, मकान आदमी के नाम पर दरवाजे पर लिखा। ये तो आप सौभाग्यशाली हैं कि आप इस गांव के वासी हैं, आप सौभाग्यशाली हैं कि आपके गांव के घरों में आंगन अभी जिंदा है। पर साथियों, कहीं ये आंगन विलुप्त न हो जाए, कहीं ये आंगन समाप्त न हो जाए, उसके लिए ये परंपरा प्रारंभ करनी पड़ेगी। मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है जब हम इस क्षेत्र में आते हैं और ये देखते हैं कि हर आंगन में तुलसी का पौधा मिलता है, हर घर में तुलसी के पास दीपक जलता हुआ दिखाई पड़ता है। पर साथियों, भय इसी बात का है कि कहीं जैसे शहरों के आंगन खो गए, वैसे कहीं गांव के भी आंगन खो न जाए। और इसके लिए हम सबको एक ही काम करने की आवश्यकता है, और वो आज इस परिस्थिति से ये प्रेरणा मिल रही है कि बाहर की कथाओं में हम सम्मिलित हों या ना हो, पर आज से, अभी से अपने घर में एक परंपरा प्रारंभ की जाए। और वो परंपरा ये प्रारंभ हो कि भोजन करने से पहले घर के सब लोग आंगन में एकत्रित हों और एकत्रित होकर के जो घर का बुजुर्ग है वो कोई अच्छी कथा, अच्छी कहानी सुनावे और घर के सारे लोग बैठ करके सुने। ये परंपरा होनी चाहिए। पर ये होगी कब? जब बुजुर्गों का चरित्र सुनाने के योग्य होगा और घर के अन्य सदस्यों में भी वो श्रद्धा, वो विश्वास, वो भाव, वो सम्मान, वो आदर होगा, तब ये परंपरा बहुत शानदार लगेगी। क्योंकि साथियों, यदि आज हमने इस परंपरा पर ध्यान न दिया तो फिर हम अपने बच्चों को सनातनी नहीं बना पाएंगे, हम अपने बच्चों को भारतीय संस्कृति से जोड़कर नहीं रख पाएंगे। चीजें बहुत तेजी से बदल रही हैं। आप अपने माँ बाप का जीवन याद करें और आप अपना जीवन याद करें, दोनों में बहुत अंतर हुआ है। उत्थान नहीं बल्कि गिरावट ही देखने को मिल रही है। जो सुख, जो शांति, जो संतोष, जो आनंद अभाव में रहते हुए भी उन लोगों के जीवन में था, वो सुख, वो शांति, वो संतोष, वो आनंद आज हम लोगों के जीवन में नहीं है। जो बेचैनी आज हम लोगों के जीवन में है, वो बेचैनी हमारे माँ बाप के जीवन में नहीं थी और उनके माँ बाप के जीवन में भी नहीं थी। क्यों? क्योंकि उनका जीवन कुछ और था, हमारा जीवन कुछ और है। उनके जीवन में मूल्य थे, उनके जीवन में आदर्श था, उनके जीवन में सिद्धांत था। वो बहुत ग्रंथों के बड़े बड़े श्लोक तो नहीं जानते थे, बड़ी बड़ी कथाएं तो नहीं जानते थे, लेकिन उनको ये पता था कि जीवों पर दया करनी चाहिए। उनको ये पता था कि
भगवान की तरीके से माँ बाप का सम्मान करना चाहिए। वो रामायण की चौपाइयों को रटते नहीं थे, बल्कि रामायण की चौपाइयों को जी करके दिखाते थे। अपने भाइयों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने घर के सदस्यों के लिए बड़े से बड़ा त्याग, बड़े से बड़ी कुर्बानी देने में, बलिदान करने में उनको रत्ती भर भी विलंब नहीं होता था, उनको जरा भी संकोच नहीं होता था। क्यों? क्योंकि साथियों, घर का वातावरण वैसा था। बाहर का वातावरण अगर अच्छा करना है तो अपने आंगन के वातावरण को सुंदर बनाना पड़ेगा। दोनों के वातावरण में अंतर होता है। आप देख करके विचार करेंगे जैसा कि आप घर के बाहर रहिए और आप घर के अंदर आइए और आप बहुत सूक्ष्म दृष्टि से अनुभव करिए आपको अच्छा कहाँ लग रहा है, बाहर दोस्तों के साथ या घर में माता पिता के साथ। जितना खुल करके आप अपने मित्रों के साथ, अपने साथियों के साथ हंस बोल लेते हैं, क्या वो आप अपने भाई बहनों के साथ, अपने परिवारजनों के साथ उतने प्रसन्न रह पाते हैं? ये प्रश्न अपने आप से पूछना चाहिए। रात ना हो तो व्यक्ति अपने घर वापस ना आवे। रात होने पर वो विवश होकर के वापस आता है, मन उसका बाहर ही लगता है। कोई पति है तो उसका घर में मन लगना चाहिए, कोई पत्नी है तो घर में उसका मन लगना चाहिए, कोई भाई है, कोई बहन है तो उसका मन दोस्तों से कहीं अधिक घर में लगना चाहिए। आज ये प्रश्न खड़ा हो रहा है कि लोगों को घर में अच्छा क्यों नहीं लग रहा है, लोगों को बाहर ही अच्छा क्यों लग रहा है, बाहर का आकर्षण क्यों खींच रहा है? क्योंकि घर में वो सात्विकता नहीं रह गई, परिवार में वो पवित्रता नहीं रह गई, परिवार में वो आदर्श, वो सिद्धांत नहीं रह गए। इस कारण साथियों ये विडंबना देखने को मिलती है। आप इस पर हम सब लोगों को विचार करने की आवश्यकता है, और विचार करेंगे तो हम ये पाएंगे कि हमें अपने घरों के वातावरण को बदलने की आवश्यकता है। इसमें जितना विलंब होगा हम उतना ही अपना नुकसान करेंगे। आज भगवान का काम बाहर कथाओं के आयोजन से कहीं अधिक आवश्यक है कि हमारे घर में स्वाध्याय की, सत्संग की, भजन की, कीर्तन की परंपरा चलनी चाहिए। हम केवल साल में एक बार सत्यनारायण भगवान की कथा करा दें, हम केवल साल में एक बार जन्माष्टमी मना लें, ये वार्षिक जो उत्सव हैं इनको तो करिए ही करिए, इनसे तो अच्छा है, लेकिन दैनिक उत्सव भी होना चाहिए। परम पूज्य गुरुदेव ने कहा कि अगर परिवार को सुंदर बनाना है तो परिवार का जो मुखिया है वो परिवार के सब सदस्यों को लेकर के आंगन में बैठे और सबसे पूछे कि तुम्हें क्या समस्या है, इस परिवार में क्या दिक्कतें हैं, क्या परेशानियां हैं। सबके सामने वो अपने आय व्यय का बजट रखे कि हम इतना कमाते हैं, इतने में ही परिवार को ऐसे चलाना है। वो सबकी जरूरतों को सुने, सबकी परेशानियों को सुने और सबकी शिकायतों को भी सुने कि इससे ये गलती हो गई, इससे ये गलती हो गई। जिसकी गलती है उसे प्रेम पूर्वक समझाया जाए, उलाहना न दिया जाए, आलोचना न की जाए, उसको उसका सम्मान करते हुए उसके स्वाभिमान को बिना ठेस पहुंचाए उसको समझाया जाए, उसकी कमियों को दूर करने के लिए बताया जाए। साउथ अफ्रीका में एक जनजाति है, वो एक स्थान पर नहीं रहते, 100 सवा 100 की संख्या में उनका क्या बोलते हैं उसको, उनका कुटुंब है। और बंजारे जैसे होते हैं, कुछ दिन यहाँ रहते हैं फिर कुछ दिन वहाँ चले जाते हैं, उसी तरह उनकी वो जातियाँ भी हैं। उनके यहाँ परंपरा है कि वो सब एक साथ कहीं डेरा डालते हैं, वहाँ कुछ व्यापार इत्यादि करते हैं, फिर वहाँ से उठा करके कहीं और जाते हैं। परंपरा ये चलती रहती है। सो उनके यहाँ एक बड़ी अच्छी परंपरा ये देखने को मिली, और देखने को क्या मिली कि उनके कबीले में अगर कोई कभी गलती कर देता है तो उससे कोई नाराज नहीं होता, उसको कोई डांटता नहीं, उसको कोई नीचा नहीं दिखाता, उसका कोई अपमान नहीं करता। दिन भर सब अपना अपना काम करते, रात में जब सब इकट्ठा होते तो फिर सारे लोग उस एक व्यक्ति को घेर करके खड़े हो जाते। जो गलती कर रहा है उसको बीच में खड़ा किया जाता, बाकी लोग उसके चारों तरफ खड़े हो जाते। और खड़े होने के बाद आप कल्पना करिए कि वो क्या करते होंगे। क्या वो उसको डांटते होंगे, उसको समझाते होंगे, उसको बताते होंगे? ऐसा कोई कुछ नहीं करता।
वहां की परंपरा ये है कि जिस दिन कोई गलती कर देगा उस दिन पूरे परिवार के लोग उस गलती करने वाले व्यक्ति की एक एक अच्छाई बताएंगे कि तुम्हारे अंदर मैंने ये अच्छाई देखी थी, मुझे इस दिन तुम्हारी ये चीज बहुत अच्छी लगी। हर व्यक्ति जो उससे जुड़ा हुआ है वो उसकी एक एक अच्छाई बताएगा। उसके बाद उसका जो मुखिया है कबीले का, वो उस व्यक्ति से ये कहेगा कि जब तुम्हारे भीतर इतनी अच्छाई है तो किसी एक बुराई की वजह से तुम दूसरों के नजर में मत गिरो, इस एक बुराई को भी छोड़ दो। और वो इतना प्रेम, इतनी आत्मीयता, इतनी दिव्यता के साथ इन बातों को रखते थे कि कभी भी उनके कबीले का व्यक्ति कोई गलत मार्ग पर गया नहीं। अगर ये आत्मीयता, ये प्रेम हमारे अपने घर के आंगन में भी हो जाए, बहू से गलती हो जाए, डांटिए मत, समझाइए। हर व्यक्ति का स्तर एक जैसा नहीं होता, कोई एक बार में ही समझ जाता है, कोई 10 बार में नहीं समझता। और अगर ना ही समझे तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो गलत कर रहा है तो हम भी गलत करें। कैकेयी ने गलत किया तो क्या कौशल्या ने भी गलत किया क्या? नहीं। कैकेयी को समझाया, नहीं माना, नहीं माना तो कोई बात नहीं। अगर कैकेयी नहीं मानती है तो इसका ये मतलब नहीं कि हम भी कैकेयी बन जाएं, इसका ये मतलब नहीं कि हम भी बुरा करने लगें, फिर तो परिवार की नींव ही हिल जाएगी। अगर राम भगवान वन में गए 14 वर्षों तक, पूरी अयोध्या में कहीं कोई खुशियां नहीं मनाई गई, तो ये सबका त्याग था। और इस त्याग के नाते कैकेयी जीवन भर पश्चाताप करती रही। अगर वहां कैकेयी को दंड दिया गया होता, विरोध किया गया होता, बंटवारा हो जाता, तो फिर वो परिवार आदर्श परिवार न बनता। वो परिवार आदर्श परिवार बना क्योंकि किसी एक ने गलती की तो बाकी सब ने उस गलती को संभालने का प्रयास किया, बाकी सब ने अपना त्याग किया, अपना समर्पण किया, तब जाकर के साथ वो परिवार सुंदर बना। इसलिए आज इस बात की आवश्यकता है कि हम सब लोग अपने घर में ये परंपरा शुरू करें। बड़े अगर परंपरा ना शुरू करें तो छोटे लोग शुरू करें। कौन सी परंपरा? आंगन में बैठ करके अच्छे कथा, अच्छी कहानियों का कार्यक्रम प्रारंभ हो, ये हर घर में होना चाहिए। घर का जो बड़ा भाई हो वो छोटे भाई बहनों को लेकर के बैठे, उनको बतावे, उनको पढ़ावे, अपने वाणी से नहीं अपने आचरण से वो खुद भी अच्छा हो और उनको भी अच्छा बनाने का प्रयत्न करे। तो साथियों, ये धरती स्वर्ग बन जाएगी, क्योंकि बाहर वही लोग मिलते हैं जो घर के आंगन में जन्म लेते हैं और यहाँ पलते बढ़ते उसके बाद वो बाहर जाते हैं। बाहर की दुनिया को सुंदर बनाना है तो घर की दुनिया को सुंदर बनाना पड़ेगा, क्योंकि बाहर की दुनिया घर की दुनिया से बन रही है, यहाँ के लोगों के मिलने से बाहर की दुनिया बन रही है। अगर हर घर में सात्विक वातावरण होगा तो फिर बाहर का वातावरण अपने आप सात्विक हो जाएगा। हम बाहर की दुनिया को बदलने के लिए नारे लगाते हैं, बाहर की दुनिया को बदलने के लिए आंदोलन चलाते हैं, बाहर की दुनिया को बदलने के लिए अभियान चलाते हैं, पर अपने घर की दुनिया को हम बदलने का कोई प्रयास करते हैं क्या? नहीं प्रयास करते। अभी जो आतंकवादी घटना घटी उसमें बाहर के लोगों का मरना दिखा, पर घर के लोग जो कुड़-कुड़ करके मर रहे हैं, घर के लोग जो तिल-तिल करके जल रहे हैं, उनकी पीड़ा किसी को नहीं दिखाई देती। ये भी तो एक प्रकार का आतंक हुआ ना। बाहर का मरना मरना है और घर में जो रो रहा है, बिलख रहा है, जिसको प्रताड़नाएं मिल रही हैं, जिसको दबाया जा रहा है, ये भी तो एक प्रकार की धृष्टता ही है, एक प्रकार की दुष्टता ही है। यहाँ का आंगन ठीक होगा तो फिर बाहर अपने आप परिवर्तन होता चला जाएगा। आप विचार करके देखिए जरा सा। अब ये बात स्मरण आ रही है तो मैं कहता हूँ, घर का वातावरण कितना दूषित हो चला है। पता नहीं आप लोगों के यहाँ कैसी परंपराएं होंगी, कैसा रिवाज होगा, पर साथियों आप कल्पना करके देखिए, बाहर आतंकवादी घटना घटी, 26-28 लोग मरे, लेकिन उन जीवों का क्या जिन्हें हम कसाई खाने में रोज काट रहे हैं, रोज मार रहे हैं, अपने पेट के लिए न जाने कितने पशुओं की हत्या कर रहे हैं। ये आतंकवादी घटना नहीं है। मनुष्य का मरना मरना है और जीवों का मरना मरना नहीं है। आप कल्पना करके देखो, जीवों की हत्या भी तो आतंक ही कहलाएगा। और ये जीवों की हत्या होती किस लिए है? घर के आंगन के जो लोग हैं उनकी बढ़ी हुई लिप्सा, उनके अनियंत्रित जीव, यही तो कारण है ना। मांसाहार में न जाने कौन सा स्वाद मिलता है। जब घर में मांस खा करके लोग आने लगे
जब घर में लोग मदिरा पी करके आने लगे तो उस घर का सत्यानाश हो गया साथियों। उस घर का वातावरण बदल गया, उस घर का वातावरण अपवित्र हो गया, उस घर का वातावरण नष्ट हो गया। इसलिए शुरुआत अपने घर से करनी पड़ेगी, प्रारंभ अपने घर से करना पड़ेगा, घर के आंगन को ठीक करना पड़ेगा। अगर घर का आंगन ठीक हो गया तो बाहर का चौबारा, बाहर का द्वार अपने आप सुंदर बनने लगेगा। बाहर हम दीपक सजावें, बाहर हम भजन सुनावें और घर में चीख निकलती हो, घर में चीत्कार निकलती हो, तो फिर वो बाहर कभी चैन से रह नहीं सकता। फिर बाहर तो इस प्रकार की घटनाएं घटेंगी ही, क्योंकि बाहर वालों पर हमारा वश है क्या? नहीं है ना। हमारा वश तो घर वालों पर है। जो बाहर गालियां दे रहा है वो इसलिए दे रहा है क्योंकि उसको घर में गायत्री मंत्र सिखाया नहीं गया। जो घर में गायत्री मंत्र सीखता है वो बाहर गालियां कभी नहीं दे सकता। इसलिए साथियों, इस बात की आवश्यकता है कि हम अपने परिवार, अपने घर को, अपने आंगन को प्रज्वलित करें। एक ऐसा दीप जले, एक ऐसी अलख जले जिसका क्रम प्रारंभ हो जाए। भागवत में जो कथा आती है कि आप सबने सुनी होगी, ज्ञान बूढ़ा हो गया, वैराग्य बूढ़ा हो गया, भक्ति जर्जर हो गई, सो भगवान को पुकारने लगी कि प्रभु कोई उपाय मिल जाए। देवर्षि नारद उपाय निकालते हैं। सनकादि ऋषियों से चर्चा हुई और उन सनकादि ऋषियों ने कहा कि आप भागवत की कथा करिए, उससे भक्ति बढ़ेगी, उससे ज्ञान बढ़ेगा, उससे वैराग्य बढ़ेगा। तो क्या ये भक्ति, ये ज्ञान, ये वैराग्य केवल बाहर वालों को बढ़ाना है, घर वालों को नहीं बढ़ाना? घर वालों को भी तो बढ़ाने की आवश्यकता है। हमारा भी ज्ञान बढ़े, हमारे बच्चों का ज्ञान बढ़े, हमारे भीतर का वैराग्य बढ़े, हमारे भीतर की भक्ति बढ़े। तो इसकी शुरुआत कहाँ से करनी पड़ेगी? इसकी शुरुआत अपने घर से करनी पड़ेगी, अपने आंगन से करनी पड़ेगी। आंगन में ज्ञान की ज्योति जले, आंगन में अखंड ज्योति जले, आंगन में भक्ति भाव उभरे, तब साथियों बाहर ज्ञान देखने को मिलेगा, तब बाहर भक्ति देखने को मिलेगी, तब बाहर वैरागी देखने को मिलेगी। इसलिए परम पूज्य गुरुदेव ने घर घर में अलख जगाने की बात कही। बड़ा प्यारा भाव है, बड़ी प्यारी पंक्ति है, आपने संभवतः सुनी हो। आइए हम सब गुनगुनाएं। अपने घर के आंगन में हम लोगों का बचपन इसी गीत को गाते गाते बीता है और आज हर घर में इस गीत को गाने की आवश्यकता है। कौन सा गीत? घर घर अलख जगाएंगे हम, बदलेंगे जमाना। घर में अलख जगेगा तो जमाना बदलेगा, और अगर घर में अंधेरा रहेगा तो बाहर कितनी भी चकाचौंध हो, कभी भी वो उजाला, वो रोशनी प्राप्त नहीं हो सकती। घर में ज्ञान का दीपक जले, घर में अखंड दीपक जले, घर में भक्ति की चिंगारी उभरे, घर में वैराग्य की लौ लगे, तब साथियों जमाना बदलेगा। घर घर अलख जगाएंगे हम, बदलेंगे जमाना। घर घर अलख जगाएंगे हम, बदलेंगे जमाना। बदलेंगे जमाना 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 हम, बदलेंगे जमाना। घर घर
की रग रग में निष्ठा का बल है। निश्चय हमारा ध्रुव सा अटल है। निश्चय हमारा ध्रुव सा अटल है। काया की रग रग में निष्ठा का बल है। काया की रग रग में निष्ठा का बल है। जागृत शंख बजाएंगे हम बदलेंगे जमाना। जागृत शंख बजाएंगे हम बदलेंगे जमाना। घर घर अलख जगाएंगे हम बदलेंगे जमाना। घर घर अलख जगाएंगे हम बदलेंगे जमाना। जय हो। दोनों हाथ ऊपर उठा करके बदली है हमने अपनी दिशाएं। बदली है हमने अपनी दिशाएं। मंजिल नई तय करके मंजिल नई तय करके दिखाए। बदली है हमने अपनी दिशाएं। बदली है हमने अपनी दिशाएं। मंजिल नई तय करके दिखाएं। मंजिल नई तय करके दिखाए। धरती को स्वर्ग बनाएंगे हम बदलेंगे जमाना। धरती को स्वर्ग बनाएंगे हम बदलेंगे जमाना। घर घर अलख जगाएंगे हम बदलेंगे जमाना। घर घर अलख जगाएंगे हम बदलेंगे जमाना। श्रम से बनाएंगे माटी को सोना। हमसे बनाएंगे माटी को सोना। जीवन बनेगा उपवन सलोना। जीवन बनेगा उपवन सलोना। श्रम से बनाएंगे माटी को सोना। हमसे बनाएंगे माटी को सोना। जीवन बनेगा उपवन सलोना। जीवन बनेगा उपवन सलोना। मंगल सुमन खिलाएंगे हम बदलेंगे जमाना। मंगल सुमन खिलाएंगे हम बदलेंगे जमाना। घर घर अलख जगाएंगे हम बदलेंगे जमाना। घर घर अलख जगाएंगे हम बदलेंगे जमाना। हरिओम।
पीड़ा पतन की तोड़ेंगे कारा, पीड़ा पतन की तोड़ेंगे कारा, ममता की निर्मल बहाएंगे धारा, ममता की निर्मल बहाएंगे धारा, पीड़ा पतन की तोड़ेंगे कारा, पीड़ा पतन की तोड़ेंगे कारा, ममता की निर्मल बहाएंगे धारा, ममता की निर्मल बहाएंगे धारा, समता का दीप जलाएंगे हम, बदलेंगे जमाना, समता का दीप जलाए हम बदलेंगे जमाना, घर घर अलख जगाएंगे हम, बदलेंगे जमाना, घर घर अलख जगाएंगे हम, बदलेंगे जमाना, माता गायत्री की हम पर है छाया, माता गायत्री की हम पर है छाया, अनुभव हम करते हैं गुरुवर का साया, अनुभव हम करते हैं गुरुवर की साया, शुभ संस्कार जगाएंगे हम, बदलेंगे जमाना, शुभ संस्कार जगाएंगे हम, बदलेंगे जमाना, घर घर अलख जगाएंगे हम, बदलेंगे जमाना, घर घर अलख जगाएंगे हम, बदलेंगे जमाना, हम बदलेंगे जमाना, हम बदलेंगे जमाना। तो साथियों, हर घर में अगर ज्ञान की अलख जगे, हर घर में अगर भक्ति का भाव जगे, तो निस्संदेह परिवर्तन हो सकता है, समस्याएं मिट सकती हैं। इसलिए शुभारंभ अपने घर से, अपने आंगन से करने की आवश्यकता है। जब अपने घर में ये परंपराएं प्रारंभ हों, कथाएं, कहानियाँ, अच्छी बातें, सत्संग, ये प्रारंभ हमें अपने घर में करना चाहिए। रोज अगर ना भी संभव हो तो कम से कम सप्ताह में एक बार तो अवश्य कर लेना चाहिए। किसी छुट्टी के दिन जब सब लोग एक समय पर एकत्रित हो सकें, एक साथ भजन करने, एक साथ कीर्तन करने, एक साथ सत्संग करने, एक साथ स्वाध्याय करने, एक साथ आपस में संवाद करने से घर का वातावरण शानदार बनेगा, सुंदर बनेगा। और ये क्रम अगर चल पड़ा, घर में ये परंपरा बन गई, तो निस्संदेह बाहर का भी वातावरण बहुत शानदार बनेगा, बहुत सुंदर बनेगा, बहुत आनंद आ जाएगा। अब आज की परिस्थिति में, आज के इस क्रम में, आज की चर्चा को यहीं पर विश्राम और विराम दिया जाए और हम सभी भावपूर्वक आरती का क्रम संपन्न कर लें, जिससे कि और भगवान से साथ साथ यह भी प्रार्थना करेंगे कल का मौसम, कल का वातावरण अनुकूल रहे, जिससे कि विस्तार पूर्वक हम सभी कथाओं का क्रम संपन्न कर सकें और इसका पूरा पूरा लाभ लिया जा सके, कोई बाधा ना हो, क्रम बना रहे, प्रवाह बना रहे। इसलिए साथियों, आज हम लोगों ने इस परिस्थिति में, इस व्यवस्था में हम सब लोगों ने इसको संपन्न किया। तो आइए प्रारंभ करते हैं आरती और आज के सत्र को भगवान से प्रार्थना करते हुए
विराम दिया जाए, विश्राम दिया जाए। सब अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और खड़े होकर के आरती का क्रम संपन्न करें।